तो फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ रोबोट, ये आप जान पा रहे हैं क्योंकि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अपनी कोई एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म ओपन करता हूँ और शांति से इस फॉर्म को भर लेता, भरने के बाद इस जैसे फॉर्म को भर देता हूँ abc@gmail.com और यहाँ पे कोई भी मैसेज पास कर देता और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देता, ये फॉर्म तो सर्वर पे जाकर के सबमिट हो जाता। तो सर्वर वालों को कैसे पता चलता कि आप एक ह्यूमन ही थे जो फॉर्म को भरे, आप कोई रोबोट नहीं थे? तो वही आइडेंटिफाई करने के लिए आपको भरना पड़ता है कैप्चा कोड। आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म उठा के देख लीजिए, या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो, या कोई भी ऑनलाइन काम आप देख लीजिए जिसमें आपको कैप्चा भरने के लिए आता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप एक कैप्चा कोड जनरेट कर पाओगे HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जिसमें मैं एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड बताऊंगा जिसमें आप डिजाइन भी कर पाओगे और पूरे तरीके से उस कैप्चा को क्या कर पाओगे, वैलिडेट भी कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे भरा नहीं हूँ तो कह रहा है प्लीज फिल अप राइट कैप्चा, और जैसे ही मैं इस कैप्चा को फिलअप कर दूंगा ROS8 और चेक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपना एक कैप्चा कोड जनरेट करा सकते हैं, अपना खुद का एक कैप्चा कोड बना सकते हैं। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं अपना कोड लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का। आप नोटपैड भी कर सकते हो या कोई और टेक्स्ट एडिटर आपके पास है उसमें भी अपना कोड लिख सकते हो। तो आएंगे, जब आप पहली बार आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आप कोई भी फोल्डर इंसर्ट करा लेना। उसके बाद आपको इसके अंदर एक फाइल बना लेना, हम बनाते हैं कैप्चा नाम से, captcha.html नाम से फाइल को हमने सेव कर लिया। उसके बाद हम इसमें कुछ HTML की बेसिक स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ये देखिए हमने डॉक टाइप HTML हेड मेटा, ये हमें नहीं चाहिए तो इतना हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टाइटल को हम बदल देते हैं, लिख देते हैं कैप्चा कोड, ताकि हमारा टाइटल बदल जाए, कैप्चा CAPTCHA कैप्चा कोड। टाइटल हमने बदल दिया। उसके बाद बॉडी में आते हैं, हमें क्या करना है, टेबल में जनरेट कराना है। तो पहले हम टेबल बनाते हैं, टेबल टैग को ओपन करेंगे, फिर टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। टेबल में आएंगे, बॉर्डर लगाएंगे क्योंकि टेबल में हमें बॉर्डर चाहिए। तो टेबल में हमें बॉर्डर चाहिए, तो टेबल में एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है। तो बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए, मान लीजिए 2 पिक्सल का हमें चाहिए। उसके बाद इसमें एक सेल स्पेसिंग आता है सेल के बीच में, तो उसको हटा देंगे, तो सेल स्पेसिंग कर देंगे 0। सेल स्पेसिंग इक्वल टू सेल SPACING स्पेसिंग इक्वल टू 0, ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद क्या करेंगे, हम TR टैग ओपन करेंगे, ये एक रो बनाने का काम करता है। TR टैग को ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे टेबल हेड TH टैग, ये कॉलम बनाने का काम करता है। तो TH में लिखेंगे जनरेट कैप्चा। जैसे ही हम जनरेट कैप्चा लिखेंगे, उसके बाद चलते हैं, हम इतना पहले रिलोड करा के आपको दिखाते हैं। सेव किया हमने, इसके बाद फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया है कैप्चा कोड, इसमें हमारी फाइल मिल जाएगी हमको कैप्चा। इसको हम गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र पे रन करा देंगे, क्योंकि HTML की फाइल वेब ब्राउज़र पर ही रन करती है, तो मैं यूज करने वाला हूँ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जनरेट कैप्चा लिखा है वो इसमें लिख करके आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं फिर से अपने इस कोड पर, तो यहाँ पर हम देखिएंगे अभी आप। उसके बाद फिर हम एक रो बनाते हैं, TR टैग को ओपन करेंगे, TR टैग को क्लोज किया। इसमें हमें बनाना होगा सबसे पहले एक फील्ड, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट एक टेबल हेड बना लेते हैं TD, ये भी एक कॉलम जनरेट करने का काम करता है। तो कॉलम के अंदर ही हम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद इसकी एक ID बना लेंगे, क्योंकि हमें इस फाइल को टारगेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो इसकी ID बना लेते हैं रीड, ID नाम का एट्रीब्यूट लगाते हैं, इसमें बना लेते हैं रीड नाम से, क्योंकि यहाँ पर जो कैप्चा दिखेगा उसे हम केवल पढ़ सकते हैं। तो इसकी एक ID बना ली हमने रीड। उसके बाद इसमें एक एट्रीब्यूट काम करता है रीड ओनली, अगर उसको लगा देंगे तो इस कैप्चा को केवल हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट लिखेंगे ताकि हम केवल उसे हमें पढ़ना है, ना कि उसे मिटा करके फिर से कुछ दूसरा लिखना है। तो इसमें रीड ओनली नाम का एट्रीब्यूट लिख देंगे। उसके बाद फिर आते हैं, फिर यहाँ पर हम आएंगे इसी TR के अंदर आ जाते हैं। इसी TD के बाद आएंगे, फिर यहाँ पे एक TD एक और ओपन करेंगे, टेबल हेड में बनाते हैं ताकि कुछ बोल्ड दिखे। TH टैग ओपन करेंगे, ये भी सेम ही कॉलम जनरेट करने का काम करता है। तो इस TH के अंदर आते हैं, एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट लिखेंगे तभी हो जाएगा। इनपुट लिखोगे, इंटर करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगी, यहाँ चेंज कर देंगे बटन,
इनपुट टाइप बटन। अब यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम लोग, वैल्यू लिख देते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जैसे ही इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे, रीलोड कराएंगे, यहाँ पे देखिए जनरेट कैप्चा लिखा है, उसके बाद एक फील्ड बना है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश नाम की एक बटन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, यहाँ पे ये लाइन कम्प्लीटली यहाँ से हो जाए, ये वाली लाइन हट जाए और ये पूरा सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मर्ज करना होगा, इस कॉलम को मर्ज करना होगा इस कॉलम के साथ। इसके लिए हम आते हैं, यहाँ पे TH में लिखा है जनरेट कैप्चा, तो इसके अंतर्गत आते हैं, हम लगाते हैं एक एट्रीब्यूट कॉल स्पैन इक्वल टू, हमें 2 कॉलम को मर्ज करना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे और जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये कॉलम मर्ज हो गया और हमारा सेम तरीके से अच्छे तरीके से दिखने लगा। तो अब आएंगे यहाँ पर, फिर इसके TR के बाद फिर एक TR ओपन करेंगे, एक रो और ओपन करेंगे। इस रो के अंदर एक TD और बनाते हैं, एक फील्ड और बनाना है। तो इनपुट टाइप सॉरी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और इसी TR को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, फिर Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी को बदल देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट था, यहाँ पे भी टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक, क्योंकि हमें कैप्चा को क्या करना है, चेक करना है कि सही कैप्चा भरा है या नहीं। इसमें रीड ओनली हटा देंगे क्योंकि हमें इसमें भरना है, फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू रिफ्रेश के स्थान पे बदल देंगे हम। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे चेक, फिर आएंगे यहाँ पर सेव करके और रिलोड कराएंगे। जब रिलोड कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बन के आया एक रिफ्रेश का बटन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कैप्चा बदल जाएगा। यहाँ पे हम कैप्चा को चेक करेंगे कि हमने राइट कैप्चा भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद फिर आएंगे, यहाँ पे हमें मैसेज दिखाने के लिए एक TR एक और ओपन करेंगे। इस TR के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, एक TD बना लेते हैं। उसके अंदर एक स्पैन टैग रखते हैं, SPAN स्पैन। उसकी एक ID बना लेंगे, स्पैन की ID बना लेंगे MSG या बग मतलब एरर। अब इस बग को हम चाहते हैं कि रेड कलर से शो हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 लाइन CSS लिखेंगे, स्टाइल लगाएंगे एट्रीब्यूट। उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट में क्या लिखेंगे, कलर को हम क्या दर्शाना चाहते हैं, रेड। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब इसी को सेम एक और कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें जब पूरा सबमिट हो जाएगा तो हम चाहते हैं कुछ और परफॉर्मेंस करें, तो उसके लिए कॉपी और कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, उसके लिए हम रिजल्ट पाएंगे तो इसको लिख सकते हैं सक्सेस, कि हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो इसको सक्सेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस कलर को हम चेंज कर देंगे ग्रीन, क्योंकि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कलर दिखना चाहिए ग्रीन, GREEN। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीन की मीनिंग। तो ग्रीन, यहाँ से इसको हटा देते हैं, दुनिया भर का नहीं चाहिए हम लोग का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिलोड कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इस TD के अंदर हम लोग लगा देंगे वही कॉल स्पैन इक्वल टू 2, यहाँ पे भी लगा देंगे। और इस TD के अंदर भी आएंगे और लगा देंगे कॉल स्पैन 2। सेव करके ब्राउज़र पे आएंगे और रिलोड कराएंगे। ये देखिए हमारा कंप्लीटली आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर HTML वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम रिलोड कराएं अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कैप्चा है और रिफ्रेश पे क्लिक करें तो कैप्चा बदल जाए। और अगर चेक कैप्चा पे करें तो अगर हम सही फिलअप ना किए हों तो हमें मैसेज दे दे। और फिर अगर हमने सही कैप्चा भरा है तो यहाँ पे हमारा एक मैसेज लिख करके आए कि योर फॉर्म इज सबमिटेड या योर कैप्चा इज सबमिटेड, और अलर्ट में आए और उसमें भी कुछ ओपन हो जाए। हम चाहते हैं कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाए, कुछ भी हम ओपन करा सकते हैं। तो या कुछ ओपन करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं, वो अपनी इच्छा है। तो चलिए अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए फिर से हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना इवेंट बनाएंगे, किस इवेंट से हम अपना कॉल कराएंगे फंक्शन को, क्योंकि हमें फंक्शन बना करके ही अपना सारा काम करना है। तो इसके लिए हम रिफ्रेश के लिए एक अलग फंक्शन बना लेंगे, ऑन क्लिक पर ही इसको भी कॉल कराएंगे। और इसके लिए भी चेक नाम
इसको भी ऑन क्लिक इवेंट पर ही कॉल कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक बटन है, इसको क्लिक कराने पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैप्चा हमारा चेक हो। रिफ्रेश कराने पे कैप्चा बदले तो ऑन क्लिक नाम का एक इवेंट होता है, उसको हम अब ऐड करेंगे कहाँ पर, बटन में। तो आते हैं, यहाँ पर एक बटन है रिफ्रेश वाली, यहाँ पर भी एक बटन में लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक नाम का इवेंट यूज किया। ऑन क्लिक में हम अपना लिखते हैं फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दे देंगे जनरेट कैप्चा, जेन लिख देंगे कैप्चा, जनरेट कैप्चा। उसके बाद जेन कैप्चा नाम से हमने बना लिया अपना फंक्शन का नाम। यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाते हैं इस बटन के अंदर, ऑन क्लिक नाम का इवेंट। यहाँ पर भी अपना फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं चेक कैप्चा। चलिए हमारा फंक्शन बन गया। अब आते हैं हम अपने हेड टैग के अंदर। हेड में भी यूज कर सकते हैं, बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। तो आते हैं अपने हेड टैग के अंदर। सबसे पहले हमें जावा स्क्रिप्ट यूज करने के लिए, चाहे हम हेड में यूज करें या बॉडी में यूज करें, हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है। तो स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, पहले फंक्शन, उसके बाद एक स्पेस रहता है, उसके बाद फंक्शन का नाम। मान लीजिए जनरेट कैप्चा को पहले हम बनाना चाहते हैं, तो जेन कैप्चा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से आपका सारा काम शुरू होता है। यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया फंक्शन हमने बना लिया। और उस फंक्शन के अंतर्गत हम लोग कोड लिखेंगे कैप्चा को जनरेट कराने के लिए। तो कैप्चा को जनरेट कराने के लिए हमें बनाना होगा एक एरे, जिसमें क्या हो, जिसमें सभी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक हमारे पास हो, जिसमें क्या हो, कैपिटल लेटर का भी हो ABCD, और स्मॉल लेटर का भी ABCD यानी अल्फ़ाबेट हो, और न्यूमेरिक मतलब नंबर भी हों, 0 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर के 9 तक, हम जहाँ तक भी देना चाहें। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हम एक डायनेमिक एरे बनाते हैं। तो वेयर लिखेंगे, उसके बाद डायनेमिक एरे बनाने के लिए एरे का नाम लिखते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं कैप्चा। ठीक, ये वेरिएबल का नाम है, कैप्चा में ही आके स्टोर होगा। तो यहाँ पे आएंगे, वेयर हमने बनाया, वेयर कीवर्ड के साथ ही वेरिएबल बनता है। उसके बाद कैप्चा, उसके बाद एरे बनाने के लिए लिखेंगे हम लोग कैप्चा इक्वल टू न्यू एरे, न्यू स्पेस रहेगा, उसके बाद एरे, न्यू एरे। इसी कीवर्ड के साथ हम लोग डायनेमिक एरे बना सकते हैं। जो भी एरे में स्टोर होगा वो जा करके यहाँ कैप्चा नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो चलिए एरे में हम लिखेंगे ABCD अपना। तो यहाँ पे हम फटाफट लिख लेते हैं, पूरा हमें लिखना होगा, कैपिटल लेटर का भी, स्मॉल लेटर का भी। तो यहाँ पे चलते हैं, लिखने के लिए इसमें क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। कैपिटल लेटर में पहले लिखते हैं या स्मॉल लेटर में पहले कैपिटल में लिखते हैं A, उसके बाद कामा से सेपरेट करेंगे यानी अलग करेंगे, फिर लिखेंगे B, फिर कामा से अलग करेंगे, फिर लिखेंगे C, फिर कामा से अलग करेंगे, फिर लिखेंगे D। इसी के आगे स्मॉल लेटर का लिखेंगे, फिर लगाएंगे कामा से अलग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे A, स्मॉल लेटर का A। तो चलिए फटाफट मैं अब लिख लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्मॉल लेटर की भी ABCD लिख लिया। और हम चाहते हैं कि हमारा जो कैप्चा कोड है उसमें नंबर भी आए, तो यहाँ पर आपको नंबर भी लिख लेना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 1 से, 0 को ऐड ही नहीं करता हूँ, आप 0 को भी ऐड कर सकते हो। तो फिर कामा से अलग करेंगे, लिखेंगे 1, पढ़ो बेटा 1, फिर पढ़ो बेटा 2, फिर पढ़ो बेटा 3, फिर पढ़ो बेटा 3, फिर पढ़ लो बेटा 4। ठीक है, बाद क्या आता है बेटा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मज़ा आना चाहिए ना यार, 6 के बाद 7, वरना बोरिंग लगने लगता है, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9। तो 0 रखें, लगा देते हैं 0 भी, 0 यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, सिंगल इन्वर्टेड कामा में 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा एक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपना यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर का ABCD इस कैप्चा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यानी कि एक हम लोगों ने अब यहाँ पर एक एरे बनाया, उस एरे में क्या रखा, कैपिटल और स्मॉल लेटर का ABCD, और अपना यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने न्यूमेरिक भी रखा है, यानी 1 से लेकर के 0 तक, यानी 0 से लेकर के 9 तक।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायमेंशनली एरे बना है, उसी में हमने स्टोर किया है। इसके बाद आते हैं इस एरे के नीचे आते हैं, तो यहाँ आते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे आप सिंपल से एक लूप चलाओगे, फॉर लूप हम चलाते हैं। लूप कई सारे होते हैं, फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे आई, आप कोई सा भी नाम का ले सकते हो, जो भी आपका लेटर प्री हो, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं आई लेता हूँ, वेर आई। उसके बाद आई इक्वल टू 0, यानी आई इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी हम 0 से शुरू करना चाहते हैं और कहाँ तक कितने अंक का कैप्चा बनाना चाहते हो, कितने अक्षर का कैप्चा बनाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि कैप्चा जो हमारा बने वो 4 अक्षर का बने या 4 लेटर का बने, तो मैं 4 लिख दूंगा कि यानी 0 से शुरू हो, 4 तक चले और हर बार i++ होता जाए, एक एक अंक बढ़ता जाए। अभी यहाँ पर आपका रहेगा करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, उसी चारों को रीड करना होगा। तो हम चलिए ABCD में रीड कर लेते हैं। तो वेयर यहाँ पे A लिखते हैं, उसके बाद बराबर कैप्चा, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल में रीड किए थे उसी कैप्चा को लिखेंगे, कैप्चा कैप्चा कैप्चा। अब आपके पास एक होता है मैथ का फंक्शन, उससे आप यूज करोगे ना, तो आप यहाँ पर से किसी एक वैल्यू को उठा सकते हो और अपने वेरिएबल ए में डाल सकते हो। और जैसे ही आप दोबारा फंक्शन कॉल करोगे, फिर आपका ए के स्थान पे बी आ जाएगा, यानी दूसरा वैल्यू आ जाएगा। दोबारा कॉल करोगे तो हो सकता हो डी आए, ई आए, एफ आए, जी आए, यानी इसी में से कोई एक आएगा और हमें यही भी करना ही है। तो हम सिंपल से लिखेंगे मैथ का वही फंक्शन, लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। उसके बाद आपको करना है राउंड ब्रैकेट, उसके बाद फिर लिखना है मैथ डॉट रैंडम। अभी मैं प्रिंट करा के आपको दिखाऊंगा, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कैप्चा के लेंथ से, कैप्चा के लेंथ से, कैप्चा डॉट लेंथ, कैप्चा डॉट लेंथ। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, समझिए थोड़ा सा आप। यहाँ पे ये मैथ फ्लोर क्या काम करेगा, यहाँ में से क्या करेगा, एक एक वैल्यू को उठाएगा और रैंडम, ये भी दोनों मैथ के ही फंक्शन है। यहाँ पे ये क्या काम करेगा, कैप्चा डॉट लेंथ, कैप्चा का जो लेंथ होता है, यानी कि इसकी जितनी भी लंबाई है, अगर ये जितने भी होंगे, जैसे कि 26 अक्षर हैं कैपिटल, 26 अक्षर है स्मॉल, उसके बाद 10 अंक हैं न्यूमेरिक यानी नंबर के, तो उन सब का लेंथ निकाल करके जितने भी होगा इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद एक ही वैल्यू में स्टोर कर देगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ए में क्या आता है, तो यहाँ पे हम लॉग करते हैं, प्रिंट कराते हैं, हमारा कहाँ प्रिंट होगा, कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग किया हमने, यहाँ पे ए को प्रिंट कराते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ पे ब्राउज़र पे आएंगे, रिलोड कराएंगे, Ctrl+Shift+I, कंसोल को ओपन करेंगे, यह है हमारा कंसोल, और रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि एक बार P आया, एक बार FXGBWXY, यानी कि आप देख सकते हो कि जितनी बार चल रहा है कुछ अलग अलग ही प्रिंट हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे कि पहली बार 0 आया होगा आई में, फिर जैसे ही 0 आया होगा देखेगा कि क्या, यहाँ चेक करेगा कि आई में, आई को चेक करेगा क्या आई में 0 जो है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, तो ए में कोई इसमें से एक वैल्यू स्टोर करके यहाँ पे दे देगा। अगली बार जाएगा, एक आएगा, एक को चेक करेगा, उसी प्रकार बी को चेक करेगा, अगली बार एक आया होगा, उसके बाद अगली बार जाएगा तो 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, ऐसे 4 तक चलेगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जब फिर से लोड कराते हैं, उसके बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 लेटर प्रिंट हो रहे हैं। क्यों 4 लेटर प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बार 0 चेक किया होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 बार लूप चलेगा, चारों बार प्रिंट कर रहा है, यानी हमारा एक एक वैल्यू यहाँ से निकल रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे ए में है, उसी प्रकार हम 4 वैल्यू ले लेते हैं, चारों को अलग अलग स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, इसी को करते हैं कॉपी, Ctrl+C से कॉपी किया हमने, Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे, 3, 4 सबका वेरिएबल अलग कर देंगे। यहाँ ए था, यहाँ कर देंगे बी, इसको बी में रख लेते हैं बी, उसके बाद यहाँ रख लेंगे सी, यहाँ सी, यहाँ इसको रख लेंगे डी में,
सॉरी यहाँ पे स्पेस रिमूव हो गया है, डी। इस लूप से बाहर निकलना है और यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, मान लेते हैं हम कैप, कैप मतलब कैप्चा, इक्वल टू इस सब को जोड़ लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको भी प्रिंट कराते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और कैप को ही हम प्रिंट करा लेते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आएंगे और रिलोड कराएंगे। अब रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से अलग अलग वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर होके आ रही है। यहाँ पे मैथ डॉट रैंडमली क्या कर रहा है, यहाँ पे जब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आमने सामने आ जाती है, यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है, फिर यहाँ से कोई एक वैल्यू उठ के आ रही है, बी में जा रही है, बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। आप देख सकते हो कि जितनी बार हम रिफ्रेश कराएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, उतनी बार अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि 5x हमें यही चाहिए। अब हम इस वैल्यू को जब यहाँ आ रही है तो इसी वैल्यू को चाहते हैं कि इस वाले बॉक्स में, हमारा जो यहाँ पे बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में आए वैल्यू हमारी, और जब रिफ्रेश करें तो बदले। तो चलिए हम बॉक्स को टारगेट करते हैं और उसी में प्रिंट करते हैं। तो चलिए बॉक्स को टारगेट करते हैं। बॉक्स को टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉम, जावास्क्रिप्ट का डॉम है, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को आईडी से उसको टारगेट करेंगे, उस टैग को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हमारा टैग है, किस टैग में, यहाँ पे है, इस टैग का आईडी हमने रखा है रीड, रीड नाम से टारगेट किए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हम लिखते हैं रीड। उसके बाद चलिए मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो रीड लिखने के बाद आता हूँ मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ लगाता हूँ एक वेरिएबल और रेड नाम से वेरिएबल लिया हमने। इस रेड को हम चाहते हैं कि यहाँ पे आओ आप, रेड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अभी आप देखोगे कि पूरा टैग उठ करके चला आएगा, ये जावास्क्रिप्ट का डॉम है। तो आप देखोगे मैं लॉग लिखता हूँ, यानी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम रेड को प्रिंट कराते हैं। तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा टैग उठ करके चला आएगा। यहाँ पे आप सेव करोगे, आते हैं कंसोल पे, जैसे ही हम रिफ्रेश डालेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो काहे नहीं प्रिंट हो रहा है यार। ये देखिए पूरा टैग उठ करके चला आया है, किस लाइन की वजह से, यहाँ पे आप देख सकते हो वही लाइन चली है, उसी लाइन की वजह से पूरा टैग उठ करके चला आया है। ये वाली लाइन चली है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन पूरा टैग उठ करके चला आया है। तो अब हमें इस टैग के अंदर इसी वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू और यहाँ से ये रेड हटा देते हैं, हमें वेरिएबल नहीं चाहिए। उसके बाद वैर भी हटा देते हैं, चलो वैर भी हटा देते हैं। यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट फंक्शन वाला मिस हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए, उसके अंदर जो वैल्यू है उसी की वैल्यू में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। वैल्यू इक्वल टू क्या स्टोर करना है हमें, वैल्यू इक्वल टू क्या स्टोर करना है, कैप। इसी में पूरी वैल्यू उठ के आ रही है यानी जोड़ने पे, तो यहाँ पे लिख देंगे कैप, CAP कैप। उसके बाद सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे और फिर से हम कराएंगे रीलोड। इस बार जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखो हमारा कैप्चा, यहाँ पे फिर से रीलोड कराएंगे, यहाँ पे कैप्चा हमारे में दिखने लगा। अब यहाँ पे आप जो रीड ओनली नाम का एट्रीब्यूट लगाए थे, रीड ओनली, ये एट्रीब्यूट भी है वैल्यू भी है, तो हम केवल रीड ओनली ही लिखे हैं। उसके बाद आप देखोगे कि इसको आप मिटा नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे रीड ओनली लिखा है। तो यहाँ से जैसे ही आप इस रीड ओनली नाम के एट्रीब्यूट को हटा देते हो, उसके बाद ब्राउज़र पे पाओगे, जैसे ही आओगे और रिलोड कराओगे, यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखो इसको आप हटा सकते हो क्योंकि यहाँ से रीड ओनली नाम का एट्रीब्यूट हट गया। तो रीड ओनली का यही काम है, इसलिए मैंने रीड ओनली लगाया था, सॉरी, कंट्रोल Z। यहाँ पे लिखते हैं रीड ओनली, यानी रीड ओनली का यही काम है। आप सेव करोगे, फिर से आके रिलोड करा के आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे। अब इसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि रीड ओनली नाम का एट्रीब्यूट केवल आपको पढ़ने के लिए ही आपको बनाता है कि ये केवल आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखते होगे आपका वेबसाइट जैसे ही लोड होता है, फॉर्म लोड होता है, तो कैप्चा तो बदलता है लेकिन यहाँ पे कैप्चा आ जाता है। तो चाहते हो कि जैसे ही हमारी वेबसाइट यहाँ पे रिलोड हो, एक कैप्चा आ जाए, उसके बाद रिफ्रेश करें तब कैप्चा बदले। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको
सिंपल से आना होगा अपने बॉडी में कि जैसे ही हमारा बॉडी लोड हो वैसे ही हमारा फंक्शन चल जाए। तो बॉडी में एक ऑन लोड नाम का इवेंट लगाते हैं, यहाँ पे वही जनरेट कैप्चा नाम के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। वही अपना यहाँ पे जो ऊपर बनाए हो ये फंक्शन यही फंक्शन को कॉल कर देते हैं। कहाँ से? बॉडी में, ताकि जैसे ही बॉडी रिलोड हो हमारे ये फंक्शन चल जाए। तो जनरेट कैप्चा ये फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर दिया। उसके बाद आप सेव करोगे और ब्राउज़र पे आओगे और रिलोड कराओगे। ये देखिए जैसे ही आप रिलोड कराओगे वैसे ही आपकी एक कैप्चा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तब आपका कैप्चा बदलेगा। तो यहाँ पे ये कैप्चा हमारा जनरेट हो चुका। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पर अगर कोई राइट कैप्चा भरे, जैसे यहाँ पे RJOE कोई राइट कैप्चा भरे तो चेक का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। राइट कैप्चा है तो सक्सेसफुल का ऑप्शन दे दे कि योर राइट कैप्चा इज सबमिटेड सक्सेसफुली। या फिर अगर आपने राइट कैप्चा नहीं भरा कोई दूसरा भर दिया तो आपको एक मैसेज दे कि प्लीज़ सिलेक्ट या प्लीज फिल द राइट कैप्चा, कुछ ऐसा मैसेज लिख करके आए। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों बॉक्स की वैल्यू को मैच कराना होगा। तो दोनों बॉक्स की वैल्यू को सबसे पहले दोनों बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं। एक बॉक्स की आईडी हमने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स की आईडी है रीड और एक बॉक्स की आईडी है यहाँ पे देख सकते हो चेक। ये है चेक, यहाँ पे है रीड। तो दोनों को टारगेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, क्योंकि हमें इस बटन पे कॉल करने पे अपना ये वाला फंक्शन चलाना है। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं चेक कैप्चा। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे लगाते हैं अपना वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे, देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो लिखते हैं फंक्शन के बाद स्पेस चेक कैप्चा, चेक कैप्चा अपना वही वाला फंक्शन कॉल करा देंगे। देख लेते हैं फंक्शन का नाम सही है। अब उसके बाद आएंगे यहाँ पे आओगे आप इंटर करके नीचे आ जाओगे। अब क्या करना है, हमें उसी को टारगेट करना है। तो उसी को टारगेट करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों को चेक कराना है। तो वेर एक वेरिएबल लेते हैं यम नाम का, आप कोई सा भी ले सकते हो जो भी लेटर आपको पसंद हो। उसके बाद आपको करना क्या है, रिमूव स्पेसेस, स्पेस को रिमूव करके चेक करना है। तो रिमूव स्पेसेस नाम का एक फंक्शन होता है, उसको लगाओगे। उसके बाद आप वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सॉरी यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब एक का आईडी है हमारा रीड, एक बॉक्स की आईडी है रीड, हमें उसकी वैल्यू को टारगेट करना है। तो डॉट वैल्यू ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का डॉम है। उसके बाद वेर वी नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने। फिर लिख देंगे रिमूव स्पेसेस, कैपिटल में SPAC स्पेसेस। फिर लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस बार चेक दूसरा बॉक्स को टारगेट कर लेंगे और इसकी भी वैल्यू को लिख देंगे डॉट वैल्यू। अब दोनों बॉक्स टारगेट हो गए होंगे। अब दोनों बॉक्स को चेक कराना है तो लिखेंगे इफ, क्योंकि कंडीशन है चेक कराना है। m इक्वल v है क्या, m इक्वल v, इसकी वैल्यू इसके बराबर है क्या, m इक्वल v है क्या। उसके बाद आएंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ऐसा है तो सबमिटेड का ऑप्शन देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, इल्स वाला चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में लिखते हैं वो चल जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बग वाला आईडी है ना, मैसेज देना है। तो यहाँ पे बग को टारगेट करते हैं और एक मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और टारगेट किसको करते हैं, बग को। बग डॉट इनर HTML, यानी मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम इनर HTML का यूज़ करेंगे, कि होता है इनर टेक्स्ट भी। तो इनर HTML उसके अंतर्गत हम लिख देंगे प्लीज़ फिल अप राइट कैप्चा, फिल अप राइट कैप्चा। तो बॉस कैप्चा को फिलअप करो, नहीं तो सही नहीं होगा। तो आते हैं यहाँ पे और चेक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अभी ये फंक्शन चला क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम रिमूव डॉट स्पेसेस नाम का फंक्शन कॉल नहीं किए हैं या बनाए ही नहीं हैं। तो इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन
सॉरी फंक्शन FUNCTI फंक्शन, रिमूव स्पेस के बाद रिमूव स्पेसेस, उसके बाद हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग बनाया था तो क्योंकि डबल कोड सिंगल कोड में लिखा था तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, सॉरी Ctrl+Z STRING स्ट्रिंग। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे रिटर्न कराएंगे, रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, एक फंक्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे डबल कोड लगाएंगे और एक स्पेस लगा देंगे। उसके बाद इसी को ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट इसी को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, सॉरी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे यहाँ पे स्पेस नहीं लगाएंगे, बस हमारे यही इतना करना था हमारा। अब जब सेव करोगे ब्राउज़र पे आओगे और रिलोड कराओगे और चेक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, हमने फिलअप नहीं किया इसलिए दे रहा है प्लीज़ फिलअप राइट कैप्चा, और यहाँ पे आपने रेड लिखा था इसलिए रेड कलर से बग हमारा दिखा दे रहा है, एरर दिखा दे रहा है। अब चाहते हैं कि जैसे ही हम राइट कैप्चा फिलअप करें तो हमें कोई मैसेज लिख के आए, तो क्या लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। इस बार हम लोग इस सक्सेस वाली ID को यानी स्पैन को टारगेट करेंगे इसकी ID के माध्यम से, तो लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID, सक्सेस का क्या है SUCESS, क्या लिखे हैं हम ID बनाए SUCESS, तो यहाँ पे लिखते हैं SUCESS सक्सेस, वो टारगेट हो गया होगा। डॉट इनर HTML इक्वल टू योर कैप्चा इज राइट फिल नाउ। अब आपका कैप्चा राइट फिलअप हुआ है, तो यहाँ पे आओगे, जैसे ही आप आओगे सेव करोगे और ब्राउज़र पे आओगे रिलोड कराओगे चेक करोगे, अभी तो आपका नहीं हुआ है तो हम भरते हैं इस बार JDOG, मान लो D हमने ऐसे लिखा, O को कैपिटल कर देते हैं, देखते हैं ऐसे काम करता है। अब भी दे रहा है, फिर से रिलोड कराते हैं, इस बार लिखते हैं कैपिटल XVCG, उसके बाद चेक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं योर कैप्चा इज राइट फिलअप नाउ, वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा राइट कैप्चा फिलअप हो अलर्ट में एक मैसेज आया और जैसे ही हम अलर्ट बॉक्स पर क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर वेबसाइट खुल के आए, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खुल के आए, तो हम अलर्ट पॉपअप बॉक्स लेते हैं, अलर्ट इसमें लिखते हैं योर फॉर्म, मान लीजिए आपके फॉर्म में अधिकतर कैप्चा फॉर्म में होता है, तो योर फॉर्म इज सबमिटेड, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, सक्सेसफुली सबमिटेड, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है यहाँ पे, थोड़ी कीबोर्ड सबमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक विंडो डॉट लोकेशन होता है, विंडो का लोकेशन देना होता है, विंडो मतलब हमारा पूरा ये वाली स्क्रीन, पूरी स्क्रीन, उसके बाद इसका लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब हमें उसका URL पास करना होगा, तो आते हैं अपने वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का URL है starwordeducation.com, तो यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेंगे। आप जिसका भी YouTube चैनल का, YouTube वीडियो का भी URL पास कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे किए। अब अपना कोई सा भी इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लोगो यानी URL पास कर सकते हो। उसके बाद आप सेव करोगे और ब्राउज़र पे आओगे और फिर से आते हैं रिलोड कराते हैं। इस बार हम फिलअप करेंगे पूरा राइट FISC, चेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये मैसेज आया और देखिए हमारा वेबसाइट रिलोड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो जाइए दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने थे तो आपको कैसा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका, कमेंट सेक्शन में बिना बताए मत जाना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।